चलो भाई, अच्छा देखो, कोई काम नहीं है। देखिए, कहा गया मगध पर सत्तासीन होने वाले राजवंश। अभी मैंने जो देखा, आप देखेंगे मगध पर सत्तासीन होने वाले राजवंश कौन कौन से हुए, उनको सबको संक्षिप्त में देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, जो पूछे जाने की संभावना है उनको देख लेते हैं, जो पूछे जाएंगे नहीं, जो एग्जाम पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं उन्हीं देख लेते हैं। ठीक, देख, पहला तो आपसे सवाल पूछेगा, मगध पर आसीन होने वाला प्रथम राजवंश कौन है? अगर गलती से यह रहा है तो लगा दी हो, और ना रहे तो हर एक वंश लगा दी हो। कन्फर्म हुआ? ठीक, और ज्यादातर यह नहीं रहा था। ठीक है, तो ध्यान देना। तो बृहद्रथ वंश, इसका फाउंडर बृहद्रथ जरासंध का पुत्र है। जरासंध जो है बहुत ही पराक्रमी शासक था, जो महाभारत में से कहानी आपने देखा होगा। और इस वंश का अंतिम शासक होता है रिपुंजय। ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक क्या होता है? रिपुंजय। रिपुंजय से ही हम कलागर निकाय का नाम बनाया, पुरकिंजय, है ना। तो रिपुंजय अयोग्य और बड़ा ही कमजोर शासक होता है। काम खत्म, इनका काम खत्म, निपाट दो। अगला नाम बनता है हर्यक राजवंश। कौन सा? हर्यक। यहीं से आपके मगध की वास्तविक कहानी शुरू होती है। कहां से? हर्यक राजवंश से। इसलिए आता है, कहता है मगध साम्राज्य का प्रथम शासक नाम होता है हर्यक वंश का शासक बिंबिसार। क्या नाम होता है? बिंबिसार। शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक राजवंश। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर बृहद्रथ है तो आप इसे लगा देना। ठीक, ध्यान रखना होगा। तो अब पढ़ेंगे हर्यक राजवंश। कन्फर्म हुआ इतना? चलो डालो जल्दी से। देखो भाई, हर्यक वंश की जानकारी करते हैं। तो हर्यक वंश में आप जानते हैं, हर्यक वंश ये क्या है? मगध पर आसीन होने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश। ठीक, और हर्यक वंश का फाउंडर, ठीक है, तो हर्यक वंश का फाउंडर जो होता है बिंबिसार होता है। कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार है। क्या है? हर बिंदुसार ना करो भाई, हाँ, हर फिर बिंदुसार को बिंबिसार। हाँ, हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार। लेकिन कुछ स्रोतों में, जैसे एक दीप वंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, इनमें कहा गया है कि इसके पिता ने इसका 5 साल में राज तिलक, 15 साल में इसका राज तिलक किया था। ठीक है, देखो इस प्रकार से देखते हैं, अलग अलग राजों की बात कर लेते हैं जो पेपर पूछ जाते हैं। पहला तो बिंबिसार। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था, और इसने किस सीमा विस्तार का तरीका गजब का था। सीमा विस्तार का जो तरीका था, लोगों से मित्रता बनाता था, राज्य से मित्रता बना करके अपने अधीन कर लेता था, और उसको नहीं मित्रता बनती थी तो सदिया कर लेता था, शादी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था। अगर मान लो कोई लड़का लड़की है कोई भी ना, और उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो जानते हो इस तरह फिर जीत लेता था। ठीक, इस हिसाब से अपने अधीन कर लेता था। समझ में बात? इसकी राजधानी हुआ करती थी गिरिराज या राजगिरी। ठीक है, इस प्रकार से इसने वैवाहिक संबंध किससे किससे स्थापित किए हम आप समझते हैं। तो वैवाहिक संबंध, इसका पहला वैवाहिक संबंध होता है चिलना। ठीक है, एक लिच्छवी गणराज्य के शासक होता है, उसका नाम चेटक होता है। चेटक की पुत्री होती है, उसका नाम होता है चिलना। क्या नाम होता है? चिलना या छिलना। उससे शादी कर लेता है कौन? बिंबिसार। और इन दोनों के मिश्रण से पैदा होता है अजातशत्रु। समझ जाओगे ना? ये हो गया। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। त्रिशला का पुत्र कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, इस प्रकार से अजातशत्रु और महावीर स्वामी एक दूसरे के मामा भांजे हो जाएंगे। कन्फर्म हुआ? कोई शक? आइए हम दूसरी शादी इनकी कराते हैं। दूसरी शादी किससे? अब आप समझो भाई, दूसरी शादी किससे होगी? तो पहली बात तो बिंबिसार बताओ, राज जो है शासनकाल कब से कब तक? 1544 से लेकर के 492 ईस्वी तक। इनका जो दूसरा शादी होती है सेकंड शादी। सेकंड शादी किससे होती है? तो आंसर आपको होगा महाकोशला। कौन? महाकोशला देवी, या इन्हीं को महाकोशला भी कहते हैं, या इन्हीं को कोशला देवी भी कहते हैं। ये कौन है? तो ये आपका सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। किसकी? सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। समझ जाओगे? कन्फर्म हुआ? ये वही प्रसेनजीत है जिनकी पुत्री का नाम वजीरा था। क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम, यानी डाटर का नाम क्या था? वजीरा। वजीरा मैंने आपको सिखाया था कि बाद में जब अजातशत्रु शासक होता है, तो अजातशत्रु शासक होता है तब की बात है। चलो अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी अजातशत्रु भी पढ़ना होगा ना। तो ध्यान रखना, दूसरी शादी किससे हुई? महाकोशला देवी से। तीसरी शादी किससे हुई? चलो इनकी तीसरी शादी कर लेते हैं। तीसरी शादी किससे होती है? तीसरी शादी एक होती है छेमा। नाम क्या है?
छेमा, ठीक है, सिक्स मदर नहीं, छेमा, छेमा क्या नाम है, छेमा। छेमा कौन है, तो छेमा जो है ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी, कहाँ की, मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश कौन है, ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी है। और मध्य प्रदेश का है तो वर्तमान का पंजाब, कौन सा, पंजाब। समझ में आ रही, अर्थात इसने तीसरी जो अपनी शादी की उसका नाम है छेमा। किससे, छेमा से। छेमा जो है ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश का है तो वर्तमान का पंजाब प्रांत, कौन सा, वर्तमान का पंजाब प्रांत मध्य प्रदेश कहलाता थे। वहां की राजकुमारी थी कौन, छेमा। तीसरी शादी कंफर्म। चलो इनसे ज्यादा कुछ नहीं। अगली चौथी शादी इनकी कराते हैं। चौथी शादी किससे कराए, तो चौथी शादी इन्होंने कराया उन्हीं से। किससे, क्या गजब का नाम है। लिच्छवीगढ़ राज्य की एक थी, उनका नाम था नगर वधु थी के, एक लिच्छवीगढ़ राज्य, लिच्छवी की यानी लिच्छवी क्या, समझो भाई, इनके यहाँ जब लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक थे, किसका, चेटक, चेटक ना, उनकी पुत्री थी, उनका नाम क्या था, चलना। जब उनसे सदिया करने के लिए गया था तो उसमें उनके यहाँ मान लो न्योतवा में, उनके अर्थात निमंत्रणवा में आई होंगी कौन, तो उनका नाम हो जाता है, आप जानते हैं क्या नाम है, क्या नाम, ठीक। तो आप समझ सकते हैं आम्रपाली कौन थी, आम्रपाली उस समय की नायिका थी, हीरोइन थी, है ना, हीरोइन समझ सकते हो। तो इसे इनको कहते हैं उस समय गणिका, क्या कहते थे, गणिका कहते थे। और गणिका इनको शायद जो है बड़ा पसंद आया होगा, शायद जो है क्या कहते हैं, चलना से ज्यादा अच्छी रही होंगी। तो सोचा होगा सदिया उदिया हो रही है, उठ के भागेंगे, दिक्कत है ना, चलो पहले निपाट लेते हैं। तो पहले चलना शादी किया और बाद में आम्रपाली से भी शादी कर लिया। कन्फर्म हुआ। ये जो शादी हुई थी ये ठीक ठाक शादी नहीं हुई थी, समझ जाएंगे, ये अवैध शादी होती है। इस प्रकार से बाद में इनका एक जो है पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है जीवक। क्या नाम होता है, जीवक। और यह जो जीवक होता है, जीवक कौन है, ये तक्षशिला में पढ़ाई करता है। कहाँ भाई, तक्षशिला, ध्यान रखेंगे, ये जो है तक्षशिला में पढ़ाई करता है। और तक्षशिला ही वही जीवक है जिसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के यहाँ फोड़ा ठीक करने गया था, और उसके बाद फिर समझ सकते हैं क्या क्या हुआ था। ये वही जीवक है, समझ जाएंगे ना। तो नाम क्या है, आम्रपाली। क्या आम्रपाली जो है इनका पुत्र कौन था, जीवक। समझ पाओगे, ये 4 शादियां कुल मिलाकर के इन्होंने किया था। कितनी शादियां किया था, 4 शादियां इन्होंने किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बताइए, चारों शादी कन्फर्म हुई, ये आपकी, हाँ आम्रपाली, आम्रपाली से इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। और आम्रपाली कौन थी, गणिका। और आम्रपाली कौन थी, आम्रपाली बुद्ध की द्वितीय शिष्या थी। बुद्ध की दूसरी शिष्या कौन थी, उनका नाम था आम्रपाली। पहली शिष्या का नाम क्या था, हाँ इनकी माता अर्थात दूसरी माता, उनका नाम था प्रजापति गौतमी जी। कंफर्म हुआ, दूसरी कौन हुई, आम्रपाली। इतना कंफर्म, ठीक। अब देखो इनकी और कहानी क्या होती है, तो और कहानी बहुत गजब की है। आगे लिखो, कालांतर में, कालांतर में, कालांतर में पुत्र अजातशत्रु, कालांतर में पुत्र अजातशत्रु, कालांतर में पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। देखो इनकी जो हत्या कर दी, हत्या क्यों कर दी, इसका भी कोई कारण रहा होगा ना। तो देखो इनका जो पुत्र है, पुत्र का नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। अजातशत्रु कौन है, अजातशत्रु जो है क्या है, ये पुत्र है, किसका पुत्र है, बिंबिसार का। किसका पुत्र है, तो आप समझ सकते हैं चेटक की बहन, चेटक की पुत्री का है, ठीक, चिलना का, समझ जाएंगे। तो अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु को यह माना जाता है, इन्होंने सोच के देखो बुद्ध के समय इन्होंने बेलुवन नामक उद्यान बुद्ध को दे दिया था दान में। कंफर्म हुआ। तो आप देखो अगर ये बुद्ध हैं तो बुद्ध का एक चचेरा भाई था, उसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था, देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध से कहा भैया हम एक काम करो, तुम तो अब मरिन रहो है, मरने के बाद जो है हमका बौद्ध संघ का प्रमुख बना दो। इसने कहा है सूरत तुमको काहे बनाएंगे, तो पढ़ा लिखा नहीं, जो है हमारा भक्त नहीं, तुमको कैसे बना देंगे। कंफर्म हुआ। तो इस हिसाब से गुस्सा हो गया था और जा करके भड़का दिया था किसको, अजातशत्रु को। कहा जो है तुम्हारे पिताजी क्या कर लिए हैं, अभी तो बगिया दिए हैं उधार हुए, दान में दे दिए हैं, तो बाग नहीं और भी कुछ तो दे सकते हैं। तो कौन सा उद्यान दिया था, उसका नाम था वेलुवन। कौन, वेलुवन नामक उद्यान इन्होंने दिया था, किसको, बुद्ध को दान में दिया था। इस प्रकार से अजातशत्रु ने सोचा था कि हमें लगता है
सही कह रहा है देवदत्त। तो जा करके इनकी हत्या कर देता है, ठीक, और खुद राजा बन बैठता है कि बढ़ो चलो इनको निपटने से पहले कुछ गलत करे, पहले निपट दो, ठीक है। इस हिसाब से बाद में मैंने देखा था कि यही जो देवदत्त है, इससे कहने पे किया अजातशत्रु ने एक और जो है अलग अलग स्रोतों में अलग कहानी मिलती है। अलग स्रोतों में अलग कहानी ये मिलती है कि जो आम्रपाली है, आम्रपाली एक नवयुवती होती है, ठीक है। आम्रपाली एक नवयुवती होती है और ही ठहरे बुढ़ऊ, ठीक है। बुढ़ऊ ने सदिया कर लिया था आम्रपलिया से, ठीक है, और आम्रपलिया से जो है प्रेम करता था अजातशत्रु। समझ जाएंगे ना। अब बवाल बन गया, जो प्रेमिका थी वह इनकी वास्तविक मम्मी बन गई, अवास्तविक। समझ में आई बात। तो इस हिसाब से इससे गुस्सा होकर के इसने इनकी हत्या कर दिया था। समझ में आई बात। अलग अलग स्रोतों में दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की क्यों थी, ठीक। दोनों ठीक है, क्या दिक्कत है। समझ में बात। सही बात है, जो इसकी वास्तविक बेचारी जो प्रेमिका है उसको लाकर तुम मम्मी बना लो तो गलत बात है ना। ये हो गया, ये काम खत्म हुआ। अब अगली हेडिंग डालेंगे। हाँ, एक और जान लेंगे। कभी पूछ लेता है कि बिंबिसार का वास्तविक नाम क्या था। बिंबिसार का वास्तविक नाम श्रोणिक था। क्या नाम था? श्रोणिक। क्या नाम था इसका वास्तविक नाम? जो है इसका वास्तविक नाम श्रोणिक मिलता है। क्या नाम मिलता है? श्रोणिक। आप इस बात को लिख लेंगे कि बिंबिसार का वास्तविक नाम श्रोणिक है। क्या नाम है? श्रोणिक, ठीक। और श्रोणिक कहाँ मिलता है? इसका वास्तविक नाम श्रोणिक मिलता है जैन साहित्य में। कहाँ मिलता है? जैन साहित्य। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। क्या? श्रोणिक, जैन साहित्य। और दूसरा नाम इसका कहा गया है क्षेत्रोजस। क्या कहा जाता है? क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस ये मत्स्य पुराण में कहा गया। कहाँ? मत्स्य पुराण में। कहाँ पर कहा गया है? क्षेत्रोजस जो है मत्स्य पुराण में कहा गया है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो बताइए, बिंबिसार का जो नाम है श्रोणिक कहाँ मिलता है? जैन साहित्य में। और बिंबिसार का ही क्षेत्रोजस नाम कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। और जो भैया यही मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। समझ जाओगे ना, कोई समस्या नहीं। आगे बात करते हैं। इनकी शादी हो गई, काम खत्म इनका। इनसे ज्यादा और कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है चुप्पे से कि बताओ कौन ऐसा शासक था जिसने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सिंहासन छोड़ दिया था? तो यही बिंबिसार, ठीक। तो आगे छोड़ो, अगला नाम डालो अजातशत्रु। क्या नाम? अजातशत्रु। अगला नाम डालेंगे आप अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुणिक था, ठीक। अजातशत्रु की माता का नाम चेलेना था, ठीक है। समझ सकते हैं इनकी दूसरी माता कौन थी? कोसला देवी। इनका विवाह किससे हुआ? कोसला देवी के भाई प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित की पुत्री थी, उनका नाम था वजीरा था, उनसे हुआ था। और 483 में इनके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और महाकश्यप इसके प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। इस बात को आप समझ जाएंगे। अगला नाम लिखेंगे। अब इनके पुत्र का नाम है, उनका नाम क्या होगा? छाप दो, उदयन। छापो जल्दी से। हाँ, अगला नाम है उदयन। नंबर 3 उदयन। उदयन, या इन्हीं को हम उदयन के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को हम उदयभद्र भी कहते हैं। इन्हीं को हम उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप समझ जाओगे, ठीक। इनसे ज्यादा सवाल कुछ ना बनेगा, इनसे एक या दो सवाल बनेंगे। इनकी पत्नी का नाम, उनका नाम था वासोदत्ता। हाँ, वासोदत्ता, जो खाली हमेशा स्वप्न में ही देखते हैं, दूसरा वास्तविक पत्नी न बना पाए, ठीक है। इसी पर पुस्तक लिखी है स्वप्न वासोदत्ता। किसने लिखा है? भास ने, ठीक है। स्वप्न वासोदत्ता इन्हीं पर लिखा है। स्वप्न वासोदत्ता, स्वप्न वासोदत्ता, ठीक है। किसने लिखा है? महाकवि भास ने लिखा है। महाकवि किसने लिखा है? भास ने लिखा है। स्वप्न वासोदत्ता महाकवि लिखा जो है भास ने इसको लिखा है। आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। और इसने एक काम किया था छोटा सा, जो गंगा और सोन नदी के दोआब में, आज का जो गंगा है, गंगा और सोन, इन दोनों के दोआब में जाकर के एक नगर की स्थापना की थी। उसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना। तो भैया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने, ठीक है ना। और शोषित राम विहार कौशाम्बी से एक निवास स्थल मिलता है, ठीक, जहां से भी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। कन्फर्म हुआ? और यहां से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, छापो इतनी बात, इतनी बात आप छापिए, मिटा दें। अगला लिखेंगे द लास्ट, ठीक, द लास्ट लिखेंगे, द लास्ट किंग, द लास्ट किंग, द लास्ट किंग, इसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक, नागदशक। और इसका अमात्य था शिशुनाग, अमात्य था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग, ठीक है। देखो, जो नागदशक था, नागदशक से जनता खुश नहीं थी, ठीक है, नागदशक से जनता खुश नहीं थी, तो इनका अमात्य कहे तो आज का मंत्री मान लेना, प्रधानमंत्री। नौटंकी देखते हो ना सब लोग, नौटंकी में जो राजा होता है उसका मंत्री सर्वे सर्वा होता है, और जो वही मंत्री रात भर माल काटता है उसके बाद सुबह लतिया आ जाता है। ऐसा देखते होंगे ना, राजा निर्दोष साबित होता है, देखा होगा, वही समझा इसको, ठीक। नागदशक इसका अमात्य था, इसका नाम शिशुनाग था। इसके समय विद्रोह हुआ तो उसकी बाद जाकर के इसने इनको अपदस्थ यानी हरा दिया, और हराने के बाद स्वयं सत्ता हथिया लिया, और सत्ता हथियाने के बाद इसने एक नए राजवंश को जन्म दिया। उस राजवंश का नाम हुआ शिशुनाग वंश। क्या नाम हुआ? शिशुनाग वंश। सवाल बनेगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। इसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग। तो दूसरा इस पे जो राजवंश प्रमुख बैठेगा, तीसरा, उसका नाम है नागदशक अर्थात शिशुनाग वंश। क्या नाम? शिशु नाग वंश। समझ में आई बात? तो भैया नागदशक को कौन मारे? शिशुनाग मारे। नाग का कौन मारिस? नाग मारिस। कन्फर्म? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की, ठीक। मान लो घुड़दौड़ा रहा होगा, करियर होगा, ठीक है, आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक। तो शिशुनाग वंश ये बनता है। शिशुनाग वंश का शासनकाल होता है 412 ईस्वी से लेकर के 345 ईस्वी तक। कब? 412 से 345 ईसा पूर्व तक। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक, 345 ईसा पूर्व तक, ठीक। इसमें सवाल क्या बनेगा? एकमात्र छोटा सवाल बनता है, इसका प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग।